वळूया पुढील बातमीकडे। चेंगरा चेंगरी ज्या भोंदू बाबाचे 121 अनुयायी मारले गेले तो बाबा अजूनही फरार आहे। त्याचे सेवेदारही पसार झाले, पण योगी सरकारनं या बाबा विरोधात गुन्हा का नोंदवला नाही? त्यामागे कारण काय? भोले बाबांना स्वतःचीच आर्मी कशी उभी केली? पाहूया एक रिपोर्ट। 122 लोक चिरडून मेले, तरी योगी सरकार अजून तथाकथित भोले बाबाला बेड्या ठोकण्यासाठी हिम्मत मिळवू शकलं नाही। बाबाचं नाव वगळून सेवेदारांवर गुन्हे दाखल झाले, पण बाबा आणि त्याचे सेवेदारही फरार झाले। बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के घर हम इस वक्त मौजूद हैं और उस ताले की तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही है। सिर्फ देव प्रकाश मधुकर नहीं बल्कि उसके और भी सहयोगी। ये दूसरा मकान देखिए, ये गौरी शंकर का मकान है। गौरी शंकर के मकान पर भी इस वक्त ताला नजर आ रहा है। पूरा मकान देखिए कैसा आलीशान मकान है। ये तीसरे मकान पर लगा हुआ ताला देखिए। तो देव प्रकाश मधुकर, गौरी शंकर और चंद्रदेव, आसपास के तीनों मकान और तीनों बाबा के फॉलोअर, ये लोग यहां पर न सिर्फ अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए। कोणत्या राजकीय गणितामुळे योगी सरकार बाबावर हात टाकण्याची हिम्मत करत नाहीये ते समजून घेऊया। पाखंडी भोले बाबाचे अनुयायी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणात पसरले। भोले बाबा जटव अर्थात दलित समाजातून येत असल्यामुळे अनुयायांमध्ये सर्वाधिक संख्या SC ST वर्गाची आहे। यूपीत दलित 22% असून 17 लोकसभा आणि 86 विधानसभा दलितांसाठी आरक्षित आहेत। मध्य प्रदेशात 15% दलित आहेत, 10 लोकसभा आणि 47 विधानसभा आरक्षित। पंजाबात 32% दलित समाज, 4 लोकसभा, 32 विधानसभा आरक्षित। हरियाणात 21% दलित, 2 लोकसभा आणि 17 विधानसभा आरक्षित। याच वोट बँकेमुळे बाबाला संरक्षण दिलं जात असल्याचा आरोप होतोय। योगी सरकार उत्तर प्रदेशात कायद्याचं राज्य आल्याचा दावा करते, मात्र दुसरीकडे या पाखंडी भोले बाबानं स्वतःची आर्मी उभी केली, ज्यापुढे यूपी पोलिसांचं देखील काहीही चालत नाही। बाबाची सिक्युरिटी, बाबाचा सत्संग इथे फक्त बाबाच्याच आर्मीचाच कायदा चालतो। या आर्मीला बाबानं नारायणी सेना असं नाव दिले। ही सेना लोकांना तर सोडा, पोलिसांना देखील चित्रीकरण करू देत नाही। त्याच सेनेच्या धक्काबुक्कीमुळे चेंगराचेंगरी घडल्याचाही आरोप होतोय। या बाबा के फोर्स था जो पानी के फुब्बारे मारे थे, उसकी वजह से लोग फिसलते चले गए। लाखों की संख्या में भीड़ थी। अगर 10,000 लोग भी 20,000 लोग भी अगर भगे हैं बाबा की तरफ, तो आप समझदार साथ 200-300 लोग मरना मामूली बात है। उनके बीच में कह रहे हैं कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई। बिल्कुल सर, उससे ज्यादा ही है। जो लोग अपने घर चले गए यहाँ से डायरेक्ट लेकर के, जिनको मिल गए अपने परिवारजन, उनको वो सीधे गाँव लेके, उन्हें किसने देखा है? बाबाच्या ताफ्यापुढे त्याचे ब्लॅक कमांडो, ताफ्यासोबत व्हाईट कमांडो आणि पाठीमागे गुलाबी गणवेशात महिला कमांडो असतात। हा व्हिडिओ बघा। भोले बाबाच्या ताफ्याआधी त्याची ब्लॅक कमांडो सेना अशा प्रकारे निघते। गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असूनही फक्त मतांच्या राजकारणासाठी बाबा आपलं साम्राज्य वाढवत राहिला। भोले बाबा विरोधात 5 केसेस आहेत। पोलीस असताना लैंगिक शोषणाचा आरोप आहे। जमीन हडपल्याचाही गुन्हा दाखल आहे। साथ क्या लाए हो और साथ क्या लेके जाओगे असं भक्तांना उपदेश देणारा हा भोंदू बाबा स्वतः डिझायनर पॅन्ट, डिझायनर कोट, डिझायनर टाय वापरायचा। स्वतःसाठी एक डिझायनरही नेमला होता। खुलेआम अंधश्रद्धेचा बाजार मांडलेल्या बाबावर कोणतीही कारवाई झाली नाही। हातात सुदर्शन चक्र दाखवून हा भोंदू बाबा भक्तांना वेड्यात काढायचा। एजेंट थे ना, वो उनको चक्कर दिखाई देता था, आप लोगों को नहीं दिखता था और बाकी किसी को दिखाई नहीं देता था। मतलब उंगली में चक्कर सिर्फ उनके एजेंट? हाँ, उनके एजेंट बोलते थे हाँ चक्कर घूम रहा है, और जनता को किसी को दिखाई नहीं देता था। फिर भी जनता को लगता है कि वो चमत्कार। हाँ, जनता को लगता था वो चमत्कार। उसके एजेंट थे ना जो चारों तरफ बुलाते थे जनता को घुमा के इधर। अच्छा, वो चारों तरफ प्रचार करते थे बस। आप कितनी बार गए उनके सत्संग? हम एक बार भी नहीं गए। त्याच्या गावातलं हापशाच्या पाण्यानं रोग बरे होतात म्हणून त्यांना अध्यात्माची सुरुवात केली। एक जगह पर आपने एक साथ कितने हैंडपंप देखे होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, लगातार आप देखेंगे तो कम से कम इसी लाइन में 12 हैंडपंप हैं। माना जाता था कि इन हैंडपंप का पानी पीने से जो है लोगों के दुख संकट दूर होते। सल ये उस माया जाल, उस तिलिस्म का एक हिस्सा है जो लोगों को भ्रमित करने के लिए भोले बाबा और सूरपाल जो है वो इस्तेमाल करता था। और तुर्तास यूपीत किमान आयोजकांवर तरी गुन्हे दाखल झाले।
मात्र खारघरमधल्या दुर्घटनेत अद्याप कारवाई का झाली नाही असा प्रश्न विरोधकांनी सरकारला केला। एका सभागृहात होणारा सन्मान सोहळा खुल्या मैदानात लाखोंच्या गर्दीनं घेतला गेला। 16 लोकांचा उष्माघातानं मृत्यू झाला। सरकार आयोजक असूनही गलथानपणा समोर आला। ज्या पुरस्कार सोहळ्याचं स्वरूप 1 कोटी रुपयांचं आहे, त्याच्या फक्त आयोजनावर सरकारनं 14 कोटी खर्च केले। सरकारवर झालेल्या टीकेनंतर अप्पासाहेब धर्माधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून सोहळा दुपारी ठेवल्याचं मुनगंटीवार म्हणाले होते। पण आजही 16 मृत्यू कोणाच्या चुकीमुळे झाले याचं उत्तर कुणाकडेही नाहीये। कृष्णा सोनारवाडकर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।